तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हेड शेव के ऊपर। तो ये चीज़ जैसे कि मेनली आप लोग पूछते रहते हो कि भैया हेड शेव करवा दे तो क्या हमारा हेयर लॉस रुक जाएगा, जो हमारी स्कैल्प में डैंड्रफ हो रहा है तो क्या वो चला जाएगा। काफ़ी लोगों को रहता है इस चीज़ को लेकर कि जैसे कि आपका हेयर लॉस स्टार्ट होता है तो घर वाले भी कुछ लोगों के बोल देते हैं कि मतलब जैसे कि ऑयलिंग ज़्यादा कर या हेड शेव करवा ले, तो क्या इससे आपके घने हो जाएंगे क्या। और जो डैंड्रफ वगैरह हो रहा है इस टाइम पे आपको तो हेड शेव करवा लेते हो तो क्या वो डैंड्रफ कंप्लीटली चला जाएगा, जो भी इन्फेक्शन हो रहा है क्या वो चला जाएगा और आपके अगेंस्ट से आ जाएंगे क्या। तो आज के वीडियो में कंप्लीटली इसी पे बात करेंगे, बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अक्सर ये चीज़ बोली जाती है कि आपको हेयर लॉस वगैरह हो रहा है तो उस टाइम पे हेड शेव करवा दो। तो ये चीज़ घर वाले भी बोलते हैं मेनली, ठीक है। अगर आप कोई सैलून में जाते हो तो वो भी बोल देता है कि गंज निकलवा ले, निकलवाता रहे या 2-3 बार उस तरह लगवा ले, उससे तेरे हेयर्स घने हो जाएंगे। तो क्या एक्चुअल में इससे आपके हेयर्स घने हो जाते हैं क्या? तो हाँ, हेयर्स घने हो भी जाते हैं बट काफ़ी लोगों के नहीं भी होते। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डीपली भी बताता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ इसको। तो देखो, हेड शेव करवाने से होता क्या, जो आपकी हेयर्स पड़े होते हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली चले जाते हैं आपके इसमें। जैसे कि ऑयलीपन थोड़ा सा कम आएगा, उसके कारण क्या आपको एक बार के लिए डैंड्रफ आपका चला जाता है, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या गलतियां कुछ लोग कर देते हैं, जैसे कि मान लो आपने हेड शेव करवा लिया तो एक बार के लिए तो क्या आपके हेयर्स भी आपको नहीं पता लग रहा कि शेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और हेयरफॉल भी कुछ लोगों को नहीं देखने को मिलता, ठीक है। और मतलब हो रहा होता है हेयरफॉल, ठीक है, कुछ लोगों को बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन वो आ जाते हैं जिनको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं हेड शेव करवाने के बाद, और थर्ड वो बंदे आ जाते हैं जिनको डैंड्रफ हो रहा होता है, उनका डैंड्रफ चला जाता है बट जैसे ही हेयर्स बड़े होते हैं अगेन से डैंड्रफ आ जाता है। तो ये फंडे 3 वे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, कुछ लोगों को रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और कुछ लोगों को जैसे कि डैंड्रफ वगैरह हो रहा होता है वो चला जाता है बट अगेन से डैंड्रफ आ जाते हैं। तो अब सबसे पहले अपन देखें तो जैसे कि मान लो अगर आप हेड शेव करवा देते हो तो उसके बाद क्या आपकी स्कैल्प की केयर डायरेक्टली होने लग जाती है। अब तो जैसे आपके पास लॉन्ग है तो आप स्कैल्प की अच्छे से केयर नहीं कर पाते, ठीक है। आपको नहीं पता लगता कि आपकी स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे अच्छे से दिखने भी लग जाता है आपको कि हाँ मेरी स्कैल्प में इन्फेक्शन हो रहा है, ड्राई हो रही है, ठीक है, मेरी स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो रही है, तो आप उसको अगेन से क्लीन करते रहते हो। अब हेड शेव करवाने के बाद कई बार ये भी होता है कि आप अपने इसको डेली वॉश करने लग जाते हो, ठीक है, उससे आपकी स्कैल्प अच्छे से क्लीन रहती है। अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आप स्कैल्प को डेली शैम्पू भी करते हो तो आपका डैंड्रफ चला जाता है, ठीक है। अगर आपकी स्कैल्प को जो जैसे कि आप नॉर्मल पानी से भी डेली धोने लग जाते हो तो तब भी आपकी स्कैल्प अच्छी होने लग जाती है, अगर जिनको डैंड्रफ वगैरह नहीं रहता तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब जिनको हेयर लॉस वगैरह हो रहा होता है उनमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो क्या रहता है, एक चीज़ घर वाले बोल देते हैं ऑयलिंग काफ़ी ज़्यादा कर। तो ऑयलिंग काफ़ी ज़्यादा करने से क्या होता है, आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं एक बार के लिए। बट क्या होता है, जैसे ही आपके लॉन्ग होते हैं फिर वही सेम सा रूटीन हो जाता है, तो उसके कारण क्या आपको रिजल्ट्स बाद में आना फिर से कम हो जाता है, फिर से हेयर लॉस देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत से लोगों के साथ होती है। मैंने पर्सनली हेड शेव 5 से 10 बार करवा रखे हैं आराम से, ठीक है। सब चीज़ें मैंने ट्राई कर रखी है। उल्टा उस तरह कहते हैं, जैसे कि मतलब फर्स्ट टाइम तो जैसे आपके हेयर्स की शेप रहती है उस वे से उस तरह लगता है, देन इस वे से बैक की तरफ उस तरह लगता है, उस पर भी मैं वीडियो करके दिखा दूंगा उल्टा उस तरह किसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें सब मैंने ट्राई कर रखी हैं। तो इससे क्या होता है, एक बार तो डैंड्रफ की पपड़ी वगैरह जो ड्राइनेस वगैरह होती है वो निकल जाती है, बट क्या होता है कभी कभी आपको दाने भी देखने को मिल जाते हैं जब आप हेड शेव करवाते हो, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उनका उस तरह कई बार गंदा भी रहता है, ठीक है, इन्फेक्टेड भी होता है या बैक्टीरिया वगैरह भी रहते हैं, तो उसके कारण एक बार के लिए एक्ने भी देखने को मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको कुछ मेडिसिन, लोशन वगैरह और एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने पड़ते हैं। अब देखो, अगर आप हेड शेव करवा रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती, ठीक है। अगर उसके बाद अच्छे से केयर करोगे, सेम अच्छे वे से केयर करोगे, अगर डैंड्रफ अगेन से नहीं बनता तो आपके पास अच्छे रहेंगे, ठीक है, आपकी डाइट अच्छी रहती है तब भी रहेंगे, नहीं तो अगेन से आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है, डैंड्रफ भी देखने को मिल सकता है। अब मेरे मतलब मुझे जो लोग मैसेज करते हैं मुझे डायरेक्टली बोलते हैं कि भैया अब मेरे स्कैल्प में डैंड्रफ हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है तो क्या मैं अपनी स्कैल्प को मतलब क्लीन करवा दूं, अपने हेयर्स को क्लीन करवा दूं क्या। तो हाँ, मैं तो बोल दूंगा उनको क्लीन करवा दो, क्या मेरा तो प्लान ले रहे हैं, ठीक है। 6 मंथ उनके ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे कि मैं उनको बोल दूंगा क्लीन करवा दो, हाँ रिजल्ट्स मिलते हैं अच्छे, बट लॉन्ग ईयर्स में अच्छे से रिजल्ट पता लगते हैं। कोज एक चीज़ देखी जाती है कि अगर आपके लॉन्ग ईयर्स है तो उनमें जैसे कि पहले डेंसिटी कम लग रही थी तो अब बाद में अगेन से तभी पता लगता है कि हाँ आपके इसकी डेंसिटी अच्छी हो गई है। हेड शेव करवाना बुरी बात नहीं है, बट आपको अच्छे से ट्रीट भी करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार तो ट्रीट कर लिया, हेड शेव करवाया, बट उसके बाद फिर से ही वो गलतियां कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल लगा रहे हैं, पहले से ऑयली स्कैल्प है तो फिर से डैंड्रफ आने लग जाता है आपकी स्कैल्प में, हेयर्स पे डैंड्रफ आने लग जाता है। अब एक चीज़ मैंने जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने हेड शेव बहुत बार करवाया है,
तो पर्सनली मैंने भी बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक किया, मैं ऑयलिंग भी बहुत ज़्यादा करता था उस टाइम पे कि बाहर जा रहा हूँ तो भी ऑयल लगा के जा रहा हूँ, बहुत घना घना ऑयल लगा रहा हूँ। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए आपको। और एक चीज़ यहाँ पे और मुझे देखने को मिली थी, जब हम हेड मसाज करते हैं, बिल्कुल हेयर्स नहीं है हमारी स्कैल्प पे, ठीक है, उस टाइम पे क्या पूरे यहाँ से गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है। मेरे साथ ये चीज़ होती थी, मेरे ईयर्स भी पूरे यहाँ तक गर्म हो जाते थे, यहाँ से और यहाँ तक पूरी स्कैल्प गर्म हो जाती थी। मेरी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता था। तो इससे मुझे रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल जाते थे जब मैं हेड शेव करवा लेता था। बट क्या होता था, बाद में बड़े हेयर्स होने के बाद वही फिर सेम सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती थी, अगेन से डैंड्रफ आ जाना, फिर से हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाना। तो ये एक सोल्यूशन मुझे नहीं मिल पाया। मैंने 5 से 10 बार चाहे हेड शेव करवा लिया, बट मेरा वो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं मैं कर पाया, कुछ मुझे नॉलेज नहीं थी। तो यही गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको अगर डैंड्रफ हो रहा है तो उसको देख कर चलना है, आपको हमेशा उसको कंट्रोल में रखना है, डाइट अच्छी रखनी है, फिर ही आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ऐसे ओनली हेड शेव करवाने से या मसाज करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप हेड शेव करवा रहे हो तो एक तो आपको जैसे कि ऑयलिंग करनी भी है तो ओनली आपको दिन में करनी है, जैसे कि शैम्पू करने से 1 आवर पहले। ऐसा नहीं कि रात में भी ऑयल लगाकर छोड़ रहे हो, दिन में भी लगा रहे हो, सारा सारा दिन पड़ा आपकी स्कैल्प पे। इससे पता क्या होगा, आपकी स्कैल्प के पोर्स रहते हैं वो ब्लॉक होने लग जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण दाने भी आपको देखने को मिल सकते हैं, डैंड्रफ इन्फेक्शन भी हो सकता है और इचिंग होना भी स्टार्ट हो जाएगी, खुजली भी होना स्टार्ट हो जाएगी सर में। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको शैम्पू करते रहना है। ओनली हेयर वॉश करने से 1 आवर पहले ऑयलिंग कर लेना बहुत है, ठीक है। अगर ऑयल लगाकर बाहर जाओगे तो वो डर्ट वगैरह सारी अट्रैक्ट होगी आपके हेयर्स पे, मतलब स्कैल्प पे, तो वो इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही अगर आपने हेड शेव करवाया तो उस टाइम पे आप कुछ चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे कि आपने एलोवेरा जो होता है, प्योर एलोवेरा अपनी स्कैल्प पे लगाना स्टार्ट कर दिया, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि अब आपको बोला गया कि एलोवेरा लगाओ आपके ऐसा आ जाते, तो इसका मतलब ये नहीं रहता कि डेली आप एलोवेरा रगड़ने लग जाओगे, नहीं। आप 2 दिन के गैप में लगा सकते हो, ठीक है, वीक में 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हो, 2 बार बहुत रहेगा, ठीक है, 2 बार यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बार बार एलोवेरा लगा रहे हो। कभी कर्ड लगाना है कर्ड लगा सकते हो, अगर आपको डैंड्रफ वगैरह हो रहा है एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हो, ड्राइनेस हो रही है तो कर्ड लगा सकते हो, काफ़ी सही रहती है। तो काफ़ी सारे मास्क आते हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, एग भी लगा सकते हो, प्रोटीन मिलता है। बट खाने पे भी ज़्यादा ध्यान रखना। और ये तो सिर्फ जब तक आपकी मतलब स्कैल्प आपने रोड निकलवा रखी है, मतलब गंज निकलवा रखी है, शेव करवा रखा है, तब करने के लिए बोला है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग हेयर्स हो जाते हैं और उस टाइम पे तो आपको देख के ये सब चीज़ें करनी होंगी कि आपको क्या नीड पड़ रही है। ऐसा नहीं कि कर्ड बोला तो कर्ड लगानी पड़ेगी सबको। अगर आपकी स्कैल्प पहले ही ऑयली है तो कर्ड लगाओगे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, फिर आपको और डैंड्रफ देखने को मिल सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी हेड शेव पे जो भी आपकी क्वायरीज वगैरह रहती है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो अभी बहुत सी मैं वीडियो शायद कर दूंगा हेड शेप पे कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए अगर हेड शेप करवाते हो। तो ये कंप्लीटली वीडियोस आएंगी इस पे, तो बस मुझे कमेंट में बता देना आपको क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, या हेड शेप से रिलेटेड जो भी क्वायरीज रहती है मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूंगा सभी। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। इंस्टा फॉलो कर लेना, कोई क्वायरीज रहती है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।